विमेंस डे। विमेंस डे यानी महिला दिवस, जो 8 मार्च को मनाया जाता है। विमेंस डे मनाने के हर किसी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब बात गट्टू और उसकी सोसाइटी की हो तो फिर बात कुछ हटके ही होगी ना। गट्टू पापा से सुबह बात कर रहा था, तब बातों बातों में विमेंस डे की बात शुरू हुई और पापा बोले, बेटा विमेन सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना सोसाइटी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ हमारी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मानवीय समाज की। मानव जिसमें स्त्री और पुरुष होते हैं, वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर है। पहले के जमाने में स्त्री घर संभालती थी और पुरुष घर के बाहर का काम, लेकिन आज स्त्री और पुरुष दोनों भी घर संभाल सकते हैं और दोनों भी जॉब कर सकते हैं। फिर भी वो एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की ताकत है। मम्मी कहीं बाहर चली जाए तो आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, और आप ऑफिस टूर के लिए जाते हो तो मम्मी को घर के साथ साथ बाहर भी भागना पड़ता है। हमारी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, हमें डॉक्टर अंकल के पास ले जाना, ऐसे बहुत से काम मम्मी करती है जब आप नहीं होते। मतलब मम्मी आपकी पावर है और आप मम्मी की पावर हो। यस, और जब स्त्री और पुरुष की पावर काम पर लग जाए तो क्या क्या होता है? क्या होता है? मैं बताऊं, घर बनता है, और ऐसे घर बनते बनते एक दिन पूरी दुनिया बनती है, जो हमारी दुनिया है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं। लेकिन पापा, ऐसा है तो फिर वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? बेटा, विमेंस डे मनाया जाता है विमेंस की हमारी लाइफ में जो वैल्यू है उसे ठीक से समझाने के लिए। जैसे मेल डे, वैसे ही विमेंस डे। दिन भर हम अपने ही कामों में उलझे रहते हैं, कम ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। उसकी वजह से कभी कभी एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। विमेंस डे के मौके पर हम वक्त निकालकर खास महिलाओं के साथ रहते हैं, तो अपने आप ही हमें उनके काम, उनके तनाव और उनकी अपेक्षाओं के बारे में मालूम होता है। वो पूरी भी होती है और उन पर बात भी होती है, जिससे विमेंस को उनकी वैल्यू मिलती है और वो स्पेशल फील करती हैं। वाओ, तो ये रीजन है वुमेन्स डे मनाने का। तो चलिए हम भी इस साल मम्मी को लेकर वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अरे सिर्फ हम ही क्यों, हमारी पूरी सोसाइटी सेलिब्रेट करेगी। चेयरमैन अंकल के साथ कल ही मीटिंग हुई है हमारी। वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा। फिर क्या, गट्टू चिंकी की सोसाइटी में विमेंस डे की तैयारी शुरू हुई। अच्छी अच्छी सजावट, सबको बैठने के लिए अच्छी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट, फन गेम्स का पूरा मटेरियल्स, ब्रेकफास्ट, लंच, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट फ्लेवर्स, आइसक्रीम और पार्टी में और भी बहुत कुछ था। बच्चे तो बस इधर उधर चहक रहे थे और सारे पुरुष शांति से खड़े थे, और गट्टू की मम्मी के साथ सोसाइटी की सारी महिलाएं मुस्कुरा रही थी। चिंकी देखो, मम्मी कितनी खुश लग रही है ना। मेरी भी मम्मी काफी खुश है, वो तो कल रात से ही एक्साइटेड थी इस प्रोग्राम के लिए। हाँ, और मेरी मम्मी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे लगता है उनके चेहरे पर जो रौनक है वो मेकअप की वजह से नहीं है, उनके कॉन्फिडेंस की वजह से है। हाँ गुड्डी, बहुत कॉन्फिडेंट और पावरफुल है हमारी सोसाइटी की महिलाएं। तभी गट्टू की मम्मी माइक पर आकर एंकरिंग करने लगी। आप सोच रहे होंगे कि आज वुमेन्स डे है तो फिर मैं एंकरिंग क्यों कर रही हूँ। मुझे तो फंक्शन एंजॉय करना चाहिए, लेकिन चेयरमैन सर जानते हैं कि मुझे एंकरिंग का शौक है। कॉलेज में सारे प्रोग्राम्स की एंकरिंग मैं ही करती थी, और आज फिर से 10 साल बाद स्टेज संभालते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। और फिर मम्मी ने फंक्शन आगे बढ़ाया। आज हमारे साथ जो महिला साथी उपस्थित हैं, मिसेस रंजना, उनकी काफी दिलचस्प और इंस्पिरेशनल कहानी है। उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और वो हाउस वाइफ हैं। लेकिन आज उनकी पहचान सिर्फ हाउस वाइफ नहीं रही है, उन्होंने घर संभालते संभालते अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया है और उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट को छू रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। फिर मिसेज रंजना स्टेज पर आई और उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। सबने तालियों से उनकी प्रशंसा और अभिनंदन किया। मिसेज रंजना की ये कहानी तो काफी मोटिवेटिंग है। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बल्कि हर किसी को प्रेरणा देने की ताकत है उसमें।
फिर बाकी महिलाओं ने भी अपने अपने विचार सोसाइटी के सामने रखे। थोड़ी देर स्टेज पर उनकी गपशप हुई। सारे पुरुषों ने वो गपशप सुनी, समझी और महिलाओं को समझने का प्रयास किया। और उसके बाद शुरू हुई मौज मस्ती, बहुत सारे फन गेम्स। सारी अरेंजमेंट गट्टू और उसकी टीम ने परफेक्ट की थी। सो वुमेन्स, आपके सामने जो बलून्स हैं, उन्हें आपको फुलाना है। जो सबसे ज्यादा बलून बनाएगा वो कंपटीशन का विनर। फिर क्या, गट्टू ने सीटी बजाई और कंपटीशन स्टार्ट हुई। सारी महिलाएं बलून उठाकर उसमें होठों से हवा ब्लो करने लगी और मजा आने लगा। कुछ बलून फूल रहे थे, कुछ फूल कर फट रहे थे, तो कुछ फूल ही नहीं रहे थे क्योंकि वो पहले से ही फटे हुए थे। एक बलून फुलाते फुलाते मेघा आंटी के हाथ से छूट गया और सुधीर अंकल के चेयर पर जाकर फुस हुआ और सब कंपटीशन भूलकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक एक करके सारे फन गेम्स खेलने हो गए तो और क्या फन बचा था। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अरे चलो चलो वुमेन्स, आप थक गई होंगी ना खेल खेल कर। चलो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी पूरी, भेल पूरी, अरे बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। भागो। फिर क्या, बच्चे और महिलाएं फूड काउंटर की तरफ आई। वहाँ एक एक काउंटर पर एक एक पुरुष स्माइल करते हुए सर्विस देने को बिल्कुल रेडी था। जैसे ही प्लेट सामने आई, सर्विस एकदम शुरू हुई। प्लेट में एक एक डिश डेकोरेट होती गई और इस प्रकार वुमेन्स डे की फूड पार्टी शुरू हुई। वुमेन्स डे का सरप्राइज। 7 मार्च की रात थी। गट्टू चिंकी सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी पापा दोनों के लिए दूध के गिलास लेकर आए और ये देखकर गट्टू चिंकी चौंक गए। आज आप दूध लेकर कैसे आ गए? क्यों, मैं तुम दोनों के लिए दूध नहीं ला सकता? दूध तो हर रोज मम्मी लाती है ना, इसीलिए हम थोड़ा चौंक गए। अरे मुझे तुम दोनों से सीक्रेट बात करनी थी, इसलिए तुम्हारी मम्मी से कहा आज दूध मैं ले जाता हूँ। सीक्रेट बात? वो क्या? कल कौन सा डे है? आज संडे था, मतलब कल मंडे है। अरे बुद्धू, कल 8 मार्च है, मतलब कल वुमेन्स डे है। वो तो हमें पता है, हम बस मजाक कर रहे थे। अच्छा तो बोलो, कल क्या क्या सरप्राइजेस देने हैं? सरप्राइजेस? अरे तुम्हारी मम्मी को, हमारे घर में वो एक ही तो वुमेन है। हम तो कल वही करेंगे ना जो हर साल करते हैं। हाँ, कल तुम्हारी मम्मी से पहले उठ जाएंगे, नाश्ता खाना सब कुछ हम ही बनाएंगे। मम्मी को कोई काम नहीं करने देंगे और ढेर सारे गिफ्ट्स भी देंगे। चलो फटाफट दूध पी लो और सो जाओ। 8 मार्च की सुबह हुई। पापा भागते भागते गट्टू चिंकी के कमरे में आए। तभी गट्टू चिंकी सो रहे थे। हे भगवान, पूरी प्लानिंग का सत्यानाश हो गया। गट्टू चिंकी उठो। पापा की आवाज से गट्टू चिंकी जाग गए। क्या हुआ पापा? भूल गए? अरे आज वुमेन्स डे है, हमें जल्दी उठकर घर के सारे काम करने थे। तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज देना था, सब उल्टा हो गया। तुम्हारी मम्मी उठकर किचन में काम कर रही है और हमने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। रिलैक्स पापा, मम्मी को पहले से ही पता था हमें उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं बचा था, इसीलिए हम फिर से आकर सो गए। मतलब तुम उठकर फिर से सो गए? हाँ पापा, हम थोड़ा लेट ही उठे थे, लेकिन आपसे पहले उठे थे। चिंकी चलो, 6 बज गए, हम लेट हो गए। हम दोनों ने हॉल में आकर देखा, मम्मी पहले से उठी हुई थी और मेघा आंटी से बात कर रही थी। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। कोई सरप्राइज मिला कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिला। वैसे प्लान तो बहुत हुए थे, सुबह जल्दी उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नींद के आगे सब प्लान फेल। लगता है आज भी सारे कामों को अंजाम मुझे ही देना होगा। मैं भी घर जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। अभी अभी योगा क्लास से आ रही हूँ। तू योगा क्लास जाती है ना? मेरी भी इच्छा है योगा क्लास करने की, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह सुबह किचन में उलझ जाती हूँ। हम औरतों की तो यही परेशानी है, सुबह का किचन मेरे पति संभाल लेते हैं, इसीलिए मैं जा पाती हूँ। पता नहीं मैं कब जा पाऊंगी।
ये सब देखकर हमारा मूड खराब हो गया, इसीलिए हम दोबारा आकर सो गए। अब मम्मी को दूसरा सरप्राइज क्या देंगे? गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हम हर रोज मम्मी को योगा क्लास भेजेंगे। क्या? नहीं नहीं, मम्मी सुबह सुबह योगा क्लास जाएगी तो हमारा ब्रेकफास्ट, टिफिन ये सब कौन देखेगा? हो जाएगा पापा, हम सुबह जल्दी उठकर सब मैनेज कर लेंगे। मम्मी की इच्छा है योगा क्लास ज्वाइन करने की। आज के दिन मम्मी को इससे बढ़िया सरप्राइज और क्या दे सकते हैं? क्यों ना हम अपने छोटे मोटे काम खुद ही करें और महिलाओं को आजादी दे। यह सुनकर पापा बोले, प्राउड ऑफ यू बच्चों, तुम्हारी मम्मी योगा क्लास जरूर जाएगी। फिर क्या था, गट्टू चिंकी और पापा बिना मम्मी को बताए बाहर योगा क्लास आए और उन्होंने मम्मी का एडमिशन कर दिया। घर आते आते वो मम्मी के लिए योगा सूट और गुलाब भी खरीद लाए। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। तुम सब मुझे बिना बताए ये गुलाब खरीदने गए थे। और क्या क्या लाए हो? आपके लिए योगा सूट और आपकी योगा क्लास में एडमिशन भी करके आए हैं। कल सुबह से आप हर रोज मेघा आंटी के साथ योगा क्लास जा सकती हो। यह सुनकर मम्मी चौंक गई। ओह, तो ये सरप्राइज प्लान किया था तुमने? नहीं, हमने तो हर साल वाला वही घिसा पिटा सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन बच्चों ने कहा मम्मी योगा क्लास जाना चाहती है और फिर हमने प्लान बदल दिया। थैंक यू, लेकिन कैसे पॉसिबल है? सुबह का नाश्ता, टिफिन और भी बहुत काम होते हैं। मम्मी टेंशन ना लो, हम सुबह जल्दी उठेंगे, आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा, आप बस जाओ। यह सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और इस प्रकार गट्टू चिंकी और पापा ने मिलकर मम्मी का वुमेन्स डे सफल बना दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें